हेलो, इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं जो कि सॉइल इंजीनियरिंग से लिया गया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में बात करता हूँ और आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। एक बार डेफिनेशन आप देखो, उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको सुनना है। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द इंडेक्स विच शो द डिग्री ऑफ पैकिंग बिटवीन लूजेस्ट स्टेट एंड डेंसेस्ट स्टेट ऑफ पैकिंग ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। इट इज़ suitable for coarse grain soil. It is represented by ID और DR। ID इक्वल टू क्या होता है? Emax माइनस ई नेचुरल अपॉन Emax माइनस ई मिनिमम इंटू 100। Emax बराबर क्या होता है? वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट। ई मिनिमम बराबर वॉइड रेशियो इन डेंसेस्ट स्टेट। ई नेचुरल बराबर वॉइड रेशियो इन नेचुरल स्टेट। अब समझाता हूँ, समझना है ध्यान से। रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स या डिग्री ऑफ डेंसिटी क्या बताता है कि हमारे पास जो कोर्स ग्रेन सोइल सैंपल है वो कितना डेंस है, कितना लूजेस्ट है, कितना डेंस है, मतलब उसकी डेंसिटी कितनी है, ये रिप्रेजेंट करता है आईडी। रिलेटिव डेंसिटी से हमें क्या पता चलता है कि जो सोइल है वो कितनी डेंस है या कितनी लूज है, उसके बारे में हमें पता जानकारी होती है। क्योंकि ये रेशियो किसका? ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अगर ई नेचुरल को हम मान ले ई मैक्स, मतलब ई मैक्स क्या है? वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट, मतलब जब सोइल सैंपल में सबसे ज़्यादा वॉइड हो सकते हैं उतने वॉइड हैं। ई मिनिमम क्या? जब सोइल सैंपल में सबसे कम वॉइड हो सकते हैं, मतलब उससे कम वॉइड नहीं हो सकते। अब ई नेचुरल क्या? नेचुरल केस में वॉइड रेशियो है। अब मैं अगर नेचुरल केस की जगह मान लूँ, नेचुरल केस में भी उसमें सबसे ज़्यादा वॉइड रेशियो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो यहाँ ई मैक्स आ जाएगा। जब ई मैक्स माइनस ई मैक्स अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, तो ई मैक्स से ई मैक्स चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो 0 से 0 अगर इससे डिवाइड करेंगे जीरो को, तो ये 0 बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या? अगर 0 है तो वेरी लूज स्टेट है वो। एक बार फिर समझना, ई मैक्स तो मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशियो है, ई मिनिमम वॉइड रेशियो उस सैंपल के जितने हो सकते हैं मिनिमम। ई नेचुरली इस टाइम प्रेजेंट में कितने हैं। अगर मैं नेचुरली कोई सैंपल है हमारे पास, उसमें मैं मान लो कि इसमें वॉइड रेशियो बहुत ज़्यादा है, मतलब उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते इतने वॉइड रेशियो, तो ई नेचुरल की जगह क्या आ जाएगा? ई मैक्स माइनस ई मैक्स होगा तो ये 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो पूरा ID 0 हो जाएगा, मतलब 0 किसी चीज़ 0 को कोई चीज़ है उसे 0 से 0 को डिवाइड कर रहे हैं तो वो 0 ही हो जाती है। तो ID जब 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? वो वेरी लूज कंडीशन है, उससे लूज कंडीशन हो ही नहीं सकती। अब अगर नेचुरली सैंपल है और उसमें नेचुरली ही मिनिमम वॉइड है, उससे कम वॉइड हो ही नहीं सकते, तो ई नेचुरल की जगह क्या आ जाएगा? ई मिनिमम और ई मैक्स माइनस ई मिनिमम अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, तो ये इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा? 1, या इसको 100% भी बोल सकते हैं। तो 1 जब हो गया, या इसको 100 जो हो गया, तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई? वेरी डेंस, इससे डेंस हो ही नहीं सकती। तो ऐसे ही अगर बीच में कोई रेशियो आया, मान लिया जैसे हमारा 100 आया तो वेरी डेंस हो गया, 0 आया तो वेरी लूज हो गया, अगर बीच में 85 आया तो डेंस हो जाएगा, वो 35 आया तो लूज़ हो जाएगा, 35 से 65 आया तो मीडियम हो जाएगा। तो ये आईडी हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो सोइल सैंपल है वो कितना डेंस है या कितना लूज़ है, इसके बारे में हम आईडी से पता करते हैं। अब एक पॉइंट मैंने लिखा है इसमें, आईडी इज़ सूटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सोइल, मतलब डेंसिटी इंडेक्स जो होता है कोर्स ग्रेन सोइल के लिए ही सूटेबल है। उसको भी मैं आपको बता दूंगा कि कई बार हम इन चीज़ों को रटते हैं, रटना नहीं है। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, भले ही ये वीडियो 2 मिनट में ख़त्म हो सकता है 2 की जगह 5 मिनट में ख़त्म होगा, लेकिन मैं जो रूट कोज समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हर चीज़ आपको क्लियर हो। जैसे अब आप कहोगे कि कोर्स ग्रेन सोइल के लिए ही क्यों सूटेबल है? इसलिए सूटेबल है कि कोर्स ग्रेन सोइल आपने देखा होगा, जैसे रेत होता है, रेत को हम लूज स्टेट में भी देखते हैं और डेंस में भी। बहुत धीरे से किसी बर्तन में डालें तो वो लूज स्टेट हो जाएगी, और थोड़ा दबा दें तो वो डेंस स्टेट हो जाएगी। जबकि हम जो
फाइन ग्रेन सोइल होती हैं, जैसे क्ले हुआ, तो क्ले का अगर आप टुकड़ा हाथ में लो तो जो आपने टुकड़ा हाथ में लिया उसमें आप जो उसके वॉइड्स का मतलब लूज, ये नहीं पता कर सकते ये लूज कंडीशन में है या ये मिनिमम मतलब डेंस कंडीशन में, उसके जो वॉइड्स हैं वो आप समझ नहीं पाओगे। जैसा आपने कभी हाथ में सोइल का सैंपल लिया होगा क्ले का, तो आप जब हाथ में सैंपल लेके देखते हो तो आप क्या पता कर पाते हो उसमें जो वॉइड रेशियो है वही आप किसी बर्तन में डालो, उसे आप हाथ में रखो, मतलब उसके वॉइड्सों में वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा आपको। जो उसके वॉइड्स हैं वो हैं उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको समझ में नहीं आएगा, ना आप काउंट कर पाएंगे। तो इसलिए फाइन ग्रेन सोइल के लिए ये आईडी का कोई महत्व रहता नहीं है इंजीनियरिंग पर्पज़ से। ये कोर्स ग्रेन सोइल के लिए ही हम इस टर्म को यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे, जिसने क्ले को देखा है हाथ में लेके और कोर्स ग्रेन सोइल सैंड रेत को देखा वो समझ पा रहा होगा इजीली। जब हम रेत को बिल्कुल धीरे धीरे किसी बर्तन भरें तो और उसे बाद में दबाएं तो वो तो दब जाता है, लेकिन एक क्ले का सोइल सैंपल लो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, क्योंकि कोर्स ग्रेन सोइल के तो पार्टिकल अलग अलग थे, इसलिए वो लूज कंडीशन में भी आ जाते हैं, डेंस में भी आ जाते हैं। जबकि जो फाइन ग्रेन सोइल के जो वॉइड्स हैं वो बिल्कुल एक पानी के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनका आपको अंदाज़ा नहीं लगता। तो मतलब इसलिए वो फाइन ग्रेन सोइल के लिए उतना कारगर ये आईडी हो नहीं पाता, इसलिए इसको कोर्स ग्रेन सोइल के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इस फॉर्मूले में आप जो भी वैल्यू पुट करोगे, जो भी वैल्यू आएगी, उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो सोइल है हमारी वो किस टाइप की है, कि डेंस है, कम डेंस है, ज़्यादा डेंस है या बिल्कुल लूज़ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।